आज हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में और ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हुई कुछ डरावनी कहानियां भी मैं आप सभी को सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में कि ये होते कौन हैं। यह एक प्रकार के राक्षस होते हैं और साथ ही ब्राह्मण होते हैं। जब कोई जीवन काल में ब्राह्मण व्यक्ति बुरे काम करना शुरू कर देता है या फिर अपनी मनोबल शक्ति या फिर यूं कहें कि तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, तो वह जब मृत्यु काल में पहुंचता है तो वह ब्रह्म राक्षस के रूप को धारण कर लेता है, क्योंकि उसका शुरू से ही मूल मंत्र यही था कि जीवन काल में भी वह गलत काम करता रहे और अब मृत्यु काल में भी उसे सिर्फ गलत काम ही करना है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि वह व्यक्ति ब्राह्मण भी होता है, तो मरने के बाद वह व्यक्ति बन जाता है ब्रह्म राक्षस। आज की कहानी हमें भेजी है आयुषी ने। अब मैं आप सभी को कहानी आयुषी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम आयुषी है। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ हमारा झोपड़पट्टी वाला घर था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अकेली ही रहती थी। यह बात साल 2011 की है, जब मेरी उम्र यही करीब 21 या 22 साल रही होगी। उस वक्त गांव में भी ज्यादातर पक्के मकान बनना शुरू हो गए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना पक्का मकान बनवा लें। फिर उसके बाद हमने अपना पुराने घर को बेच दिया जिसमें हम रह रहे थे, और हमने पास के ही दूसरे गांव में एक 100 गज की जमीन खरीदी और उस पर एक मंजिल का मकान बनवाना शुरू कर दिया। हमारा मकान लगभग बनकर तैयार ही हो गया था, बस टाइल वगैरह का ही काम बाकी था। जिस जगह पर हमारा नया घर बन गया था या जब बनना शुरू हुआ था, तो वहां के आस पड़ोस के लोग हमारे घर को बनता देख ऐसे घूरते थे, ना जाने क्या देख लिया हो उन्होंने। मेरे पापा ही वहां जाते थे काम देखने की, काम कैसा चल रहा है। मेरे पापा को लोगों के प्रति जो उनका स्वभाव था वह अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा ने जिस आदमी से यह जमीन खरीदी थी जिस पर हमारा नया मकान बन रहा था, वह आदमी शहर छोड़कर चला गया था हमें जमीन बेचकर। मेरे पापा ने बात करने की कोशिश करी आसपास के लोगों से, पर कोई भी मेरे पापा से बात नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन जब टाइल लगाने के लिए एक मिस्त्री आया, तो मेरे पापा ने उसी से पूछा कि लोग ऐसे क्यों देख कर जाते हैं हमारे मकान को। और जो वह मिस्त्री था वह वहीं उसी गांव का रहने वाला था और हमारे नए घर के पास ही रहता था। उसने मेरे पापा से बताया कि गांव के लोग पागल हैं, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। टाइल वाले ने मेरे पापा को जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पापा को बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। टाइल वाले ने बताया कि जहां आपका मकान बना हुआ है उस जगह पर पहले एक झोपड़पट्टी में एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे बुरे काम किए। ब्राह्मण होने के बावजूद वह मांस मच्छी खाया करता था। उसके अंदर इतना लालच था कि वह बहुत ही ज्यादा चोरी करने लगा था और लोगों के घर जाकर झूठ मूठ की पूजा पाठ करके पैसे कमाता था। वह रोज ही शराब पीता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उस ब्राह्मण को कोई भी बच्चा नहीं था। उस ब्राह्मण से पीड़ित उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई और फिर वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आई। उसकी पत्नी के जाने के बाद वह ब्राह्मण और भी ज्यादा बुरे बुरे काम करने लगा। एक दिन अचानक ही उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई। किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। एक दिन जब पुलिस आई तो उसके घर में उसकी लाश मिली। उस ब्राह्मण की मौत के 1-2 हफ्ते बाद ही गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जो आस पड़ोस के जंगली कुत्ते थे वह उस ब्राह्मण के घर के आसपास ही अगले दिन मरे हुए मिलते थे। और कई लोगों ने तो यह भी बताया कि जब भी रात के वक्त उस ब्राह्मण के घर से कोई भी गुजरता है तो किसी के रोने की या फिर हंसने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ इतनी डरावनी रहती है कि किसी की भी रूह कांप जाए। मेरे पापा यह सारी बातें सुनकर टाइल वाले से बोले, अरे यार
तुम सब अभी भी इस अंधविश्वास पर यकीन कर लेते हो। मेरे पापा को बिल्कुल भी उस बात से फर्क नहीं पड़ा और हम अगले हफ्ते ही उस घर में जाकर रहने लगे। मुझे अपना नया घर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी, पर एक बात थी जो हमें रोज ही खटकती थी, लोगों का हमारे प्रति उनका व्यवहार। आस पड़ोस के लोग भी हमसे सही तरीके से बात नहीं करते थे और ना ही कोई भी हमसे बात करने का प्रयास करता था। अगर हम उनसे बात करने का प्रयास करते तो वह लोग झूठा बहाना करके बात को टाल देते और वहां से चले जाते। हमें अपने नए घर के लिए एक हवन करवाना था, पर कोई भी पंडित आने को तैयार नहीं था। हमारे इस घर में मेरे पापा बहुत कोशिश करते थे पंडित को बुलाने की, पर उन्हें हमेशा ही हर जगह से ना ही सुनने को मिलता था। फिर हमने सोचा क्यों ना जहां हम पहले जिस गांव में रहते थे वहीं के किसी पंडित को बुला लाते हैं। और हमारे जान पहचान में एक पंडित भी था, पर वह पंडित कुछ दिनों के लिए अपने बीवी के मायके गया हुआ था। लगभग 10 से 15 दिन बाद ही वह वापस घर आता। फिर हम सबको तसल्ली हो गई कि 10 या 15 दिन बाद जब पंडित आ जाएंगे तो हम हवन करवा लेंगे। फिर एक दिन रात में जब मैं वॉशरूम के लिए उठी और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल ही रही थी कि तभी मुझे एक आदमी के हंसने की आवाज आई। बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी। एकदम ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था वॉशरूम के अंदर से ही आ रही थी। मैं जैसे ही वॉशरूम के बाहर गई तभी फौरन वह हंसी की आवाज बंद हो गई। मैं चेक करने के लिए फिर से वॉशरूम के अंदर दोबारा गई और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वह हंसी की आवाज दोबारा आ रही थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को कल रात की सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे वॉशरूम के अंदर से किसी आदमी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ बोली, तेरा वहम हो सकता है या फिर शायद आस पड़ोस के किसी आदमी की हंसने की आवाज़ आ रही हो। पर मैं बोली कि नहीं माँ, आवाज़ वॉशरूम से ही आ रही थी, क्योंकि जब मैं वॉशरूम के बाहर निकलकर उस हंसी की आवाज़ को सुनना चाह रही थी पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर तभी मैं जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई तभी फौरन ही उस आदमी की हंसी की आवाज आने लगी। हमारे घर में कोई भी मांसाहारी नहीं था और यहाँ तक कि मेरे पापा भी शाकाहारी थे। पर एक दिन मेरे पापा रात में शराब पीकर आए और साथ में चिकन की एक सब्जी पैक करवाकर साथ लाए थे। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत नाराज हुई और उन्हें खूब डांटा। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि हमारे घर में कोई भी मांस मच्छी नहीं खाता है, तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। उस रात मेरे पापा कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे थे। वह कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे और हर बात पर दांत फाड़ रहे थे। मेरी माँ कुछ बोलती तो हंसने लग जाते। मैं अपने पापा को जानती हूँ एकदम अच्छे से और मेरी माँ ने भी बताया है कि जब से उनकी शादी हुई है मेरे पापा के साथ, उन्होंने तब से लेकर अब तक कभी भी मांस मछली नहीं खाई है। लेकिन फिर आज वह चिकन कैसे लेकर आ गए। और फिर तभी अचानक ही मेरे पापा ना जाने क्यों मेरी मम्मी को मारने लगे और मेरी मम्मी पर जोर जबरदस्ती करने लगे उस मुर्गे की सब्जी को खाने के लिए। मैं अपने पापा के बदलाव को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई। मुझे अब बहुत ही जोर जोर से रोना आ रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर पापा को रोक रही थी कि माँ के साथ ऐसा मत करो। तभी फौरन मेरे पापा ने मुझे धक्का दे दिया और मैं एक तरफ जाकर गिर पड़ी। उस रात मेरे पापा बेकाबू हो रहे थे। ना तो वह मेरी बात सुन रहे थे और ना ही मेरी माँ की। वह हम दोनों पर बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे उस मुर्गे की सब्जी को खाने के लिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पापा शराब पीकर आए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसा मेरे पापा का काम है ठेकेदारी का, तो मेरे पापा हमेशा ही घर के बाहर ही रहते थे। तो वह रोज थक कर थोड़ी बहुत शराब पीकर घर आते थे। पर वह जैसे आज बर्ताव कर रहे थे वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। शराब पीने के बाद मेरी माँ ने फौरन मेरे पापा को बेड पर लेटा दिया और एक तरफ से मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से मेरी माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और पैर को भी एक हाथ से पकड़ लिया और कमरे की लाइट को भी बंद कर दिया। हमने उन्हें सोने पर मजबूर कर दिया। जब हम ऐसा कर रहे थे वह अब और ही ज्यादा पागल हो रहे थे और वह तुरंत ही चीखने चिल्लाने लगे। पर फिर कुछ ही देर बाद मेरे और मेरे मम्मी की लाख कोशिशों के बाद आखिरकार वह सो भी गए।
और जब वह सुबह उठे, मेरी माँ ने मेरे पापा को डांटते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए मुर्गे की सब्जी बनाई है। यह बात सुनते ही मेरे पापा चिल्ला उठे और मेरी मम्मी को खूब डांटने लगे। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि यहाँ कोई भी मांस मच्छी नहीं खाता है, तो फिर तुमने किससे पूछकर मुर्गे की सब्जी बनाई है? मैं और मेरी मम्मी पापा का ऐसा बदलाव देखकर चौंक गए। कल रात तो पापा कुछ और ही थे और आज सुबह कुछ और ही नजर आ रहे थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी माँ मेरे पापा से बोली, यह देखो, यह थैली में तुम कल रात दारू पीकर मुर्गे की सब्जी लाए थे साथ। फिर फौरन ही मेरे पापा ने उस सब्जी की थैली को उठाकर बाहर नाली में फेंक दिया और कहा, तुम दोनों बकवास कर रहे हो, जल्दी बताओ तुम दोनों में से कौन मांसाहारी है और कब से मांसाहारी सब्जी हमारे घर में बन रही है, जल्दी बताओ। मेरी माँ बोली, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी फौरन हंसी छूट गई माँ की यह बात सुनकर। फिर तभी मेरी माँ सीरियस होते हुए बोली, कल रात पता है तुम्हें क्या हो रहा था? तुम पागलों की तरह हम दोनों को यह मुर्गे की सब्जी खिलाना चाह रहे थे और तुमने मुझे कल रात मारा भी। और जब आयुषी तुम्हें रोकने आई तो तुमने उसे धक्का दे दिया। देखो उसके घुटने में चोट लगी है। मेरे पापा मेरी चोट देखकर चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि यह सब कब हुआ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मुझे तो बस इतना याद आ रहा है कि कल मैं ठेके से थोड़ी सी दारू पीकर घर वापस आ गया था। फिर मेरी माँ थोड़ा रोते हुए बोली, अगर तुमने आज रात भी ऐसा किया तो मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और साथ में आयुषी को भी लेकर चली जाऊंगी। मेरे पापा बोले, क्या बकवास बातें कर रही हो? और जो तुम सुबह से मेरे बारे में जो उल्टा सीधा बोल रही हो, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मांस खाता ही नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पर पापा को मेरी बात पर विश्वास हो रहा था थोड़ा थोड़ा। जब मैंने उनसे बोलना शुरू किया कि पापा, माँ सच बोल रही हैं। इतना सब कुछ सुबह होने के बाद मेरे पापा अपने काम के लिए निकल गए। फिर उसी दिन शाम को 5 बजे मेरी माँ जब हाथ पैर धोकर हमारे घर में ही एक अलग से बनाए गए मंदिर में भगवान जी को ज्योति दिखाने के लिए जा ही रही थी कि ना जाने कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक रही थी। मानो कोई चाह रहा हो कि मेरी माँ मंदिर में पूजा करने ना जाए। पर मेरी माँ ने पूरी कोशिश करी मंदिर में जाने की, पर नहीं जा पाई और फौरन ही धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई। मैं अपनी माँ की आवाज सुनकर फौरन दौड़ी चली आई। मैंने देखा कि माँ जमीन पर गिरी पड़ी हैं। मैंने उन्हें उठाकर सहारा देते हुए बेड पर लिटाया और आयोडेक्स लगा दिया। फिर उस रात मेरे पापा घर आए। उन्होंने आज थोड़ी बहुत ही पी रखी थी, पर आज वह फिर से कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। मैं अपने पापा की ऐसी हालत देखकर असमंजस में पड़ जाती थी कि सुबह कैसे रहते हैं और रात में कैसे हो जाते हैं। मेरे पापा मम्मी को बेड पर लेटा देख बहुत गुस्से में थे। पापा बोले, चल उठकर फटाफट मेरे लिए टंगड़ी कबाब बना। मैंने अपने पापा से बोला, आज माँ शाम को गिर गई तो उन्हें अंदरूनी चोट आई है, कल सुबह तक थोड़ा आराम मिल जाएगा। पर मेरे पापा के सर पर गुस्सा सवार था। वह मेरी माँ को एक हाथ से पकड़कर उठा दिए और फौरन ही मेरी माँ खड़ी हो गई। फिर तभी मेरे पापा ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, पर मेरी माँ फौरन ही नीचे जमीन पर गिर गई लड़खड़ाकर। मैं अपने पापा को ऐसा करते देख पापा को रोकने लगी। मेरे पापा नहीं मान रहे थे। फिर उस रात माँ जमीन पर ही पड़ी रही। मेरे पापा बार बार मेरी माँ को अपने पैर से मारे जा रहे थे। मैं अपने पापा से बार बार बोले जा रही थी, माँ को मत मारो, और मैं रोई जा रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था मेरे पापा को कि रात रात में वह बदल जाते हैं और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। पर जब हम पहले पुराने वाले घर में रहते थे तब तो पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। पर जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। फिर उसके अगले दिन ही मेरी माँ मेरे पापा से परेशान हो गई। मैं सोच रही थी कि पापा ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, तो मेरी माँ ने मेरे से कहा, चलो बेटा 2-4 दिन के लिए नानी के घर चलते हैं। कुछ दिन हम नहीं रहेंगे ना यहाँ, तो फिर तब जाकर तुम्हारे पापा को अकल आएगी। अगली ही सुबह मेरी माँ पापा के लिए खाना बनाकर उनसे बोली कि हम दोनों मायके जा रहे हैं, तुम यहीं रोज दारू पीकर आओ और अकेले ही लड़ो। मेरे से यह हर रोज का ड्रामा नहीं झेला जाता। पर मेरे पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा सोच रहे थे कि यह सब मेरी माँ जानबूझकर कर रही है।
क्योंकि उसे मायके जाना है। पर मेरे पापा ने भी मेरी माँ को नहीं रोका, कहा जाओ, और अगर मन ना करे यहाँ आने का तो मत ही आना। हम नानी के यहाँ पहुँच गए थे। नानी के यहाँ से हम रोज पापा को सुबह शाम फोन मिलाकर बात करते थे। पर एक हैरानी वाली बात थी कि जब भी हम उनसे सुबह फोन पर बात करते तो वह नॉर्मल से ही बात करते, पर जब भी हम उनसे रात को फोन पर मिलते तो वह हमारा फोन नहीं उठाते। अगर उठाते भी तो बहुत जोर जोर से गाली देते और पता नहीं ना जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे। 5 दिन हो गए थे हमें नानी के यहाँ, पर जिस दिन हमें अपने घर के लिए निकलना था उससे एक दिन पहले ही हमें पता चला कि मेरे पापा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। जब हमने यह बात सुनी तो हम चौंक गए। हम फौरन ही अपने शहर पहुंचे और हमने घर में देखा कि वहां पुलिस आई हुई थी। पुलिस ने ही पापा के फोन से हमें सूचित किया था। पुलिस वाले हमें बता रहे थे कि आसपास के लोगों का कहना है कि आपके घर से किसी आदमी के या फिर आपके हस्बैंड की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और बार बार कोई आदमी ऐसे बोल रहा था कि बचा लो मुझे, बचा लो। आसपास के लोगों को फिर से बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो एक आदमी बता रहा था कि जब मैं यहाँ से रात के 11 बजे अपने काम से वापस घर लौट रहा था तो मुझे इस घर से काफी खौफनाक और डरा देने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उस रात आसपास के लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी और फौरन ही पुलिस को सूचित कर दिया गया। और जैसे ही पुलिस आई तो आपके पति की लाश मिली। पुलिस वालों ने मेरी माँ से पूछा कि आपको किसी पर शक है कि यह काम किसका हो सकता है। मेरी माँ बोली, हम तो यहाँ पर अभी अभी ही रहने आए हैं, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं और ना ही हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। तभी वहां लगी भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और बोला कि यह काम ब्रह्म राक्षस का है। इन्होंने उस जगह पर अपना मकान बनवाया है जिस जगह पर पहले एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है। उसी का वास है इनके घर पर और वह नहीं चाहता कि आप सभी उसके साथ इस घर में रहें। यह सब बातें सुनकर और पापा को मरी हुई हालत में देखकर मेरी माँ और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगे। अगले दिन सुबह ही उस जगह की शुद्धिकरण कराई गई और उस घर पर पुलिस वालों ने सील लगा दी। अब उस जगह पर और उस मकान पर कोई नहीं जाता। हम भी वापस अपनी नानी के घर चले गए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियां मैं आप सभी के लिए हर हफ्ते लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।